प्रेम से बोलिए मानव भगवान की जय। सत्यम शिवम सुंदरम राधा मोहन शरणम। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामायण की रचना किए, सभी ब्राह्मणवाद उनका विरोध किया। आप जो यह रचना किए हैं, आगे क्या होगा या नहीं होगा, ये आपको पूर्ण रूपेण जानकारी है अथवा नहीं है, ये हम लोग कैसे जानेंगे। इसलिए इसका प्रमाण देना पड़ेगा। प्रत्यक्ष इन प्रमाणम। बोला ठीक है, कैसा प्रमाण चाहिए? और शिव जी के मंदिर में इस रामायण रचना को रख दिया जाए और बाहर से ताला मार दिया जाए। अगर अलग से अक्षर जुड़ जाएगा उसमें तो समझ जाएंगे कि यह सत्य है। रामायण को रख दिए शिव जी के मंदिर में, वहीं पर अलग से एक्स्ट्रा अक्षर जुड़ा, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है। सत्य असत हूँ के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार में, गोगुण विषय पंच पार में, गति भांति हूँ के पार में, सूरत निरत के पार में, सब दिन्नु देहंतन पार में, आहत अनाहत पार में, सापेक्षता के पार में, त्रिकुटी के कुटी के पार में, सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन पार में। ये सभी बाधाओं से जब तक हम लोग पार नहीं उतर जाएंगे, तब तक कल्याण कदापि नहीं हो सकता है। हम लोग जब जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं, योनि लिंग, माता और पिता के शरीर पर जल चढ़ाते हैं। जिन मातु पिता गुरु सेवा किया, तीर्थ व्रत किया न किया, तो मन की घृणा जब तक मिटेगा नहीं, घृणा, तब तक एक दूसरे से हम लोग श्रद्धा और प्रेम सहानुभूति से हम लोग नहीं जुड़ पाएंगे। घृणा द्वेष वह पर्दा है जो वास्तविकता को हम लोग देख नहीं पाते। पहले के समय में जब मेहमान कुटुंबगण आते थे तो फूल का लोटा होता था। पैर धोने के लिए सर्वप्रथम पानी देते थे मेहमान के आगमन पर, और जब लेट्रिन क्रिया के लिए जाते थे तो उसी लोटा को लेकर के जाते थे, बाद वन में जाते थे। फिर पुनः उसको मल धो करके सफाई करके फिर उसी में चौका लगा करके खाना पानी दिया जाता था। सुंदर मन मोहक विचारधाराओं के अंतर्गत, जाकि मेहमान को मन द्रवित हो जाता था सेवा भाव से। घृणा होता कैसा है कि एक संत जन थे, परिवार में रहते थे, तो वह पेशाब करने के लिए पानी लेकर के गया गिलास में, तो घर की पुत्र वधू देखी, उनके मन में घृणा उत्पन्न हो गया। बोला इसी में पानी पीते हैं, इसी को लेकर के पेशाब करने के लिए जाते हैं। मन हलचल मच गया कारनामा देख करके ससुर का, कैसा आदमी है ये, थोड़ा भी बोध नहीं है कि पीने वाला पानी का गिलास में कैसे पेशाब करने के लिए चला गया। उधर से आए ससुर तो देखा इसके मन के अंदर में मलिन विचार, घृणा, नफरत,
वह बोला कि देखो, हम इसी लिंग के द्वारा तुम लोगों को संसार में लाए हैं और सृजन किए हैं। और जब भी द्वेष ईर्ष्या होता है, इत नज़र के द्वारा, कान के द्वारा और जुबान के द्वारा, सबसे बड़ा घृणा का जड़ और फसाद का घर है तो ये जुबान है, आँख है और कान है। इसलिए इस्लाम मजहब में वुजू बनाते हैं, गलगला करते हैं, आँख में पानी छिड़कते हैं, कान में पानी लेते हैं, सफाई करते हैं। क्यों? ये मन, विषैला मन का विष को दूर करने के लिए इसको सफाई करते हैं। सृजन किया गया यह लिंग से, उसको तो वुजू नहीं बनाते हैं। उसका काम सबसे बड़ा काम है, सबसे पाक साक दामन अगर है तो जिस्म के अंदर में एक ही है तो वह लिंग है। कैसे है? उसको चुगली से कोई मतलब नहीं है, झूठ से कोई मतलब नहीं है, द्वेष ईर्ष्या से कोई मतलब नहीं है। वो शहंशाह बादशाहों के बादशाह हैं, और जिसको शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, उसको नामर्द कहा जाता है। मर्द वही है जिसके पास मर्दानी शक्ति हो, परिजनों को पार उतारने के लिए सक्षम हो इस संसार सागर से, मर्द उसे कहते हैं। अक्सर स्त्रियों के द्वारा पति को उसका अर्जन किया हुआ धन, कमाया हुआ धन खाना पति को यह पाप माना जाता है। और पति का कमाया हुआ अगर 1 रुपया अगर है तो वह पत्नी के लिए पुण्य है, धर्म है। 10 रुपया अगर पतिदेव कमा करके लाए हैं और उसको बाल बच्चे परिवार में जो ही हुआ अगर बना करके या मिलजुल के अगर खाते हैं, वह अमृत के समान है। घर के गृह स्वामिनी पत्नी के द्वारा कमाया हुआ धन से अगर हम लोग भोजन उपलब्ध करते हैं, अब पतिदेव खाता है, बाल बच्चों के लिए खाना वार्य है, जायज माना गया है। बाल बच्चों के लिए माताओं का कमाया हुआ अर्जन किया हुआ धन बाल बच्चों के लिए जायज है। कितनों पति को उसका कमाया हुआ धन खाना वह नाजायज है। कैसे है नाजायज? बात बात में नीचा दिखाने की कार्य करेगी। कमाते हैं हम, अब बैठ के खाते हैं और गर्व करते हैं, अहंकार करते हैं। कोई मत मानो बात का, ये निकम्मा है, कोई काम के लायक नहीं है, तो जीते जीवन वो नामर्द हो जाता है, मर्दानी शक्ति छिन्न हो जाता है। इसलिए सदैव पुरुषार्थ जीवन, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो पुरुषों में सभी से उत्तम थे। क्या भाई भाई में विवाद विद्रोह था? क्या माता पिता के वचन का अनुसरण करते थे? इसलिए पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इसलिए नाम पड़ा। आज हम लोग माँ बाप से द्वेष करते हैं, बाल बच्चों से द्वेष करते हैं, आस पड़ोसी से करते हैं, सगा बहन से करते हैं, भगना भगवान का रूप होता है उससे करते हैं। तो ऐसे मर्द को नामर्द ही माना जाता है। ये कुलवंश और कलंक के अधिकारी है वह। आज कोई भी निमंत्रण देता है तो श्रीमान फलाने बाबू के नाम से देते हैं, और सभी को भोजन करने के लिए जाते हैं निमंत्रण।
क्यों ऐसा होता है, क्यों करते हैं? ताकि अर्जन किया हुआ धन, जो संग्रह किए, जमा किया हुआ धन, इससे 10 आदमी का हाथ धुलाते हैं, भोजन कराते हैं। इससे सारे ही धन पवित्र होता है, मन निर्मल होता है और सारे ही सभी से पहचान होता है, मेल और प्रेम होता है। इसलिए हम लोग निमंत्रण देते हैं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम था राम बोल। जानकारी नहीं होने के कारण जब नित्य क्रिया लेटरिन से जब आते थे तो बचा हुआ शेष पानी को बैर के गाछ में दे देता था, ढाल देता था। इसलिए ढालता था कि कम से कम ऊर्जा शक्ति प्राप्त हो, पानी मिलेगा तो इसका पोषण उत्तम होगा। बहुत दिन बीत गया ऐसा करते करते। एक दिन बैर के गाछ से भूत निकला। बोला राम बोल, बहुत दिन से तुम सेवा हमको किए हो, पानी पिलाए हो, बोलो मांगो क्या मांगते हो। बोला आप हैं कौन? बोला हम हैं भूत। तो क्या दीजिएगा आप? बोला मांगो, जो मांगोगे वो देंगे। बोला हमको भगवान राम से मुलाकात कराइए। बोला भगवान से तो कहीं भूत मुलाकात कराएगा? वो तो खुद ही भूत है, तो भगवान से तो अलग ही रहेगा। वो दरस भी नहीं, सामने सन्मुख नहीं उपस्थित होगा भूत। जिस प्रकार सवेरा सूर्य का रोशनी को अंधकार नहीं देख सकता है, ठीक इसी प्रकार भूत और भगवान में ही अंतर है। बोला जुक्ति बताते हैं, फलाने जगह सत्संग होता है, जाओ वहीं बैठ जाना। वहीं हनुमान जी आते हैं, सप्ताह सत्संग होता है, उसी को पकड़ना और वही प्रभु श्री राम का भेद और रहस्य को बताएंगे, तभी मुलाकात हो सकता है। राम बोल वही काम किए, सत्संग स्थल पर गए और सत्संग प्रारंभ हुआ। हनुमान जी आए मानव के भेष में। सत्संग समाप्त हुआ, फिर पुनः चले गए। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हुए रह गए। फिर सत्संग आयोजन हुआ। सर्वप्रथम पहले हनुमान जी आए, उसको बगल में बैठ करके उसको पकड़ करके रखा। सत्संग जब समाप्त हुआ, बोला छोड़ो छोड़ो, तुम क्यों पकड़ के रखे हो हमको? राम बोल, बोला ये नाम भी मेरा जानता है, यही हनुमान है। बोला हमको भगवान राम का भेंट मुलाकात करना है। बोला ऐसे थोड़े होता है, परमात्मा ईश्वर का दर्शन करने के लिए कितना साधन ध्यान करना पड़ता है, तभी ईश्वर का दर्शन होता है। तुम तो कहते हमको कराइए। बोला कराना ही पड़ेगा आपको। बोला ठीक है, जाओ चित्रकूट की घाट पर अभी सभी भाई जाएंगे स्नान करने के लिए, वहीं पर तुम चंदन रगड़ करके रखना, और जब आएंगे तो मुलाकात हो जाएगा। बोला हम कैसे पहचानेंगे? बोला हम सुग्गा का वेश धारण करके उसी के ऊपर बैठे रहेंगे, हम आवाज़ देंगे तो जैसे हमको पकड़े वैसे पकड़ लेना उसका चरण को, तभी मुलाकात हो सकता है। तो जैसे भगवान राम आए स्नान करके और चंदन लेने के लिए, उसी समय में सुग्गा कहा चित्रकूट की घाट पर भय संतन के भीर, तुलसीदास प्रभु चंदन रगरे तिलक किए राम रघुवीर। पकड़ लिया पैर भगवान श्री राम को। बोला आप हैं कौन? बोला राम बोल तुम क्या इससे लेना देना है, तुम हम हैं कौन? कितना यात्री आया गया, सभी स्नान करने के लिए आए हैं, तीर्थ स्नान है यह, अब तुम हमको कहते हो हैं कौन? बोला नहीं कहिएगा तो नहीं छोड़ेंगे हम पैर को, आपको चरण को नहीं छोड़ेंगे। प्रभु श्री राम माथा पर हाथ दिया और सारे दृश्य देखने लगा, दिव्य दृष्टि खुल गया। इसलिए कहते हैं दिव्य दृष्टि खुल गई अंतर की, निसी अंधियारी हदस भागी, सुखमनिया में मोरी नजर नहीं लागी। जब इंसान की दिव्य दृष्टि खुल जाता है तो सभी एक समान नज़र में आने लगते हैं, सभी भगवान के समान नज़र में आता है। कोई शैतान है तो शैतान का नज़र आता है, किंतु शैतान को भी वह मति की गति रति भूत भलाई। आज हम लोग भूत बने हुए हैं, माता पिता भगवान के समान होता है, उसका दर्शन भी करना पसंद नहीं करते हैं, सन्मुख उपस्थित होना भी पसंद नहीं करते हैं,
चरण भी पकड़ना पसंद नहीं करते। सेवा भाव तो दूर की बात रहा, किंतु तिरस्कार और अपमान बदनाम करने में सक्षम होते हैं। तो कैसा पूजा और पाठ आदि इत्यादि बाबा धाम जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, किंतु मन की दुरा बेकार अत्याचार जुल्मों का नाश नहीं हो सका तो जीवन में क्या किए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।